जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम फाल्गुन मास में श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि इन स्तुतियों को सुनकर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा कि हे प्रजापति दक्ष, तुम ध्यान से सुनो। यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, तथापि भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं। वह कर्म परायण पुरुष मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस करा दिया है। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण होकर सावधानी से कर्म कर। तुम ये जानो कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ। क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का यह अर्थ नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरे भक्त को भी विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के शाप से उसे नरक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शंकर भगवान के सुख कारक वचनों से वहां उपस्थित सभी देवता मुनि प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव जी की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति करी शंकर भगवान ने उसे वैसा ही वरदान दे दिया। दक्ष प्रसन्न होकर महादेव जी के नाम का जाप करने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथायोग्य भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा दी गई। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋतुवजों द्वारा दक्ष के बड़े कार्य को संपन्न करवाया। पर ब्रह्म शंकर जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हो गया। सभी देवता ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गान गाते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मैं और विष्णु भी अपने लोक को लौट आए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पाकर शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर शंकर भगवान भी अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश पहुंच शिव जी ने अपनी प्रिया पार्वती जी का स्मरण करते हुए उनकी संपूर्ण कथा अपने गणों से कही। इसी प्रकार वे सती चरित्र कहकर समय बिताने लगे, सांसारिकता का अनुसरण करने लगे। यद्यपि शंकर भगवान एक हैं, उन्हें कोई विकार नहीं। उन्होंने संसार को अपनी लौकिकता दिखाई। इस चरित्र को पढ़ने और सुनने वाला ज्ञानी होकर परम सुख को पाता है। नारद जी आगे बोले कि हे पितामह, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती जी की कन्या कैसे हुई? उन जगन माता ने तप करके शिव जी को कैसे प्राप्त किया? यह संपूर्ण महात्म्य मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिवर, अब तुम परम पावन शिव पार्वती के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दाक्षायणी देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मेनका के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना करी थी। इसी से सती ने ऐसा ही संकल्प किया। समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग कर मेनका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण करके कठिन तपस्या करी ताकि वे महादेव जी को प्राप्त कर सके। नारद जी बोले कि हे पितामह, अब उस मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र को मुझे सुनाइए। वह मेनका धन्य थी जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वह परम चरित्र सुनो जो बड़ा ही भक्तिदायक है। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सभी समृद्धियों से युक्त बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। उसे हिमालय भी कहा जाता है। उस पर्वत के जंगम स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्तुति धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा करी। तब उसकी इच्छा होते ही सभी देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पग पग पर होने वाले दुख और हानि का नाश भी हो जाएगा।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा। उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ करा दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हरि आदि सभी देवता मुनि हिमालय के विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता मुनिवर शिव शिवा का ध्यान करके अपने अपने धाम को चले गए। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर बड़े आनंदित हुए। यही हिमालय और मेनका का विवाह है जो मैंने तुमसे कहा। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे महाप्राग, अब आप मेनका की उत्पत्ति, पितरों के नाश की कथा भी कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, अब तुम इन मुनियों के मंडल में बैठे हुए मेनका की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उनके 60 पुत्रियां थी। उनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षियों के साथ कर दिया। उनमें स्वेदा नाम वाली कन्या को अपने पितरों को दिया था, जिससे वे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं हुई। उसमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, इससे ये अयोनिजा मानी गई। इनका नाम लेकर मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। ये तीनों जगत वंध्या माताएं हुई और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। एक समय ये तीनों बहनें श्वेतद्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गई तो वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादि भी आए हुए थे। उन सभी ने विष्णु जी की स्तुति करी। सनकादि को देखकर सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए खड़ी नहीं हुई, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा वही प्रारब्ध है और उनके बहुत नाम हैं। सारा जगत उनके अधीन है। उसी के वश होकर उन तीनों कन्याओं ने सनकादियों को प्रणाम नहीं किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगेश्वर सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी। तुमने अभिमान वश खड़े होकर हमारा अभिवादन नहीं किया, नहीं नमस्कार किया। अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनोगी, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही ऐसा है। तुम्हें इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों में गिरती हुई बोले कि हे मुनिवर, हे दया सागर, इस समय आप प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुनिवर, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम स्वर्ग को पुनः लौटाएं। शिव जी की माया व सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे अपने शाप के उद्धार की बात कहने लगी। तब सनत कुमार ने कहा कि हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचन को ध्यान से सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है। यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी। इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। यह दूसरी कन्या धन्या है, जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी, और जिस महायोगिन के यहाँ यह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। कलावती वृषभानु की पत्नी होगी। इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम से पैदा होगी। मेनका को पार्वती का वर प्राप्त हुआ और वह कैलाश पर जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न करके शीर ध्वज के मिलने पर बैकुंठ चली जाएगी। कलावती वृषभानु को प्राप्त हो, उसके साथ कौतिक क्रीड़ा कर राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है। अच्छे कर्म वालों को दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्याएं हो, इसलिए तुम स्वर्ग का विलास तो मिलेगा ही। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम्हें धन्य और पूज्य हो। मेनका से पार्वती देवी उत्पन्न होकर अपने कठिन तप के द्वारा शिव जी की प्रिया बनेगी। धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कहकर मुनिराज सनत कुमार अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो गई और अपने अपने लोक को चली गई। नारद जी बोले कि हे विष्णु के सतगुरु, हे परम बुद्धिमान वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा कही। मैना की पहली गति तो बड़ी ही शुभ है। मैंने उनका विवाह तो सुन लिया, अब उनका परम चरित्र कहिए। पार्वती मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दूसरा तप करके शिव जी को वर के रूप में कैसे प्राप्त किया। भगवान शंकर के इस यश का वर्णन कहिए। जब मेनका विवाह करके हिमालय पर्वत के साथ उनके घर आ गई तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव हुआ। हिमालय के घर भी बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय प्रसन्न हो मेनका के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगा। इसी समय सब दिशाओं को
साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास आए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार से बड़ा भाग्यशाली माना और उनका खूब आदर सत्कार किया। उनसे कहा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा तप ज्ञान सभी कार्य सफल हो गए जो इस समय आपके मुझे दर्शन प्राप्त हुए। कहिए मेरे योग्य क्या काम है। यह सुनकर हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने हिमालय से कहा कि हे महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी, उन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण करके अपना शरीर त्याग दिया था। वह सारी कथा आपको भी शायद ज्ञात होगी, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहने से हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान पर बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा कि हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिव भक्ति लोक निवासनी सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति करी और कहा कि हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्तुति पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा, सती, जगदम्बा, भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शन की परम लालसा से वहां खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करी तो कठिन दुख विनाशनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर हो बार बार उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। फिर बड़ी स्तुति करे और कहा कि हे माता, क्षमा कीजिए। श्रुतियों के कहने के आधार पर तथा अपनी दीनता वश हम आपसे ये कहते हैं कि पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चली गई, जिसमें शिवजी बड़े दुखी हुए थे। उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था। इस कारण हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिवे, अब शरद कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनिए। अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाइए। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार प्रेम भक्ति पूर्वक स्तुति को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई। उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों, देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा चरित्र तो तीनों लोगों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ था। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार लूंगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा करी, अब वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमालय के घर जाऊंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसीलिए मैं उन्हीं की पत्नी बनूंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं। मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है, कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जंगलों में भ्रमण करते हैं। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य पूर्ण करूंगी। मेरा यह वचन सत्य है। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उनकी कृपा से निसंदेह तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी बनकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूजनीय बनूंगी। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को आ गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी कर देंगे। नारद जी पूछने लगे कि जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई फिर क्या हुआ? मैना और हिमालय ने किस प्रकार तपस्या करी? भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री बनी? यह सारी कथा मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद, जब देवतागण हिमालय और मैना को प्रणाम करके चले गए तब हिमालय और मैना ने कठिन तपस्या करना आरंभ कर दिया। दोनों पति पत्नी अहर्निश शिवाशिव की आराधना में लगे। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर, कभी वायु भक्षण करके, कभी निराहार रहकर शिव सहित भगवती की मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन करने लगे। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली कि हे गिर कामिनी, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना करी थी
रीति मैं तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगी। मीना ने प्रणाम करके भगवती काली की स्तुति करी तो भगवती ने कहा कि वर मांगो। उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहती हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हों। दूसरा यह वर की देव कार्य के लिए तुम्हें मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया। मैना भी पर्वत राज से जाकर मिली, उनसे सारा समाचार कहा। उसे सुनकर हिमालय ने मेनका की बड़ी प्रशंसा करी। उसके पश्चात कालक्रम से सुरत प्रकृति के द्वारा मेनका को गर्भ ठहर गया और उससे मेनका ने नाग बंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम समुद्र का मित्र मेनाक पड़ा। यह मेनाक के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र था। उस समय हिमालय के पुर में बड़ा भारी उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसके बाद मैना ने फिर से गर्भ धारण किया। उससे मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी सहगर्भा पत्नी को रत्न गर्भा माना। उसने जिस जिस वस्तु की आकांक्षा करी पर्वतराज ने उसकी प्रसन्नता के लिए दिया। वेदों द्वारा भी गर्भ पुष्टि के अनोखो उपचार कराए। गिरिराज की प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति करी। प्राकृतिक दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख किंतु दुष्टों को दुख हुआ। देवता आकाश में दुंदुबियां बजाने लगे। फूलों की बरसात होने लगी। गंधर्व गीत गाने लगे। गंधर्वों की स्त्रियां नृत्य करने लगी। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मेनका के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। बसंत ऋतु थी। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई उसी प्रकार मेना के पेड़ से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिव जी प्रसन्न हो गए। सूचक सुगंधित वायु बहने लगी। मेघ गर्जन के साथ जलवृष्टि और पुष्प वृष्टि हुई। हिमालय पर सभी कुछ उत्पन्न होने लगा और उस नगर के सारे दुखों का नाश हो गया। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की स्तुति करने लगे। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। मैना ने भी कहा कि हे जगदम्बे, हे महेशानी। यह कहकर शिवा की बड़ी स्तुति करी। यह आग्रह किया कि हे महेशानी, अब तुम कृपा करके एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मेनका के ये वचन सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और तत्काल ही बाल रूप में हो गई। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी। कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जह डोलत करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव के वासी। चहुं तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी। दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने श्री शिव महापुराण का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।